तथा HCF का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 5, 8 तथा 15 से विभाजित है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें पूछा जाए कि छोटी से छोटी संख्या क्या है और उससे इन संख्याओं से कट जाए तो हमें इन सभी संख्याओं का लासा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, 8 और 15 का LCM निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, 5, 8 और 15 इन तीनों का हम क्या करेंगे, लासा निकालते हैं। तो ये 2 से कटेगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 हो गया, 15 हो गया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर 2 से काटेंगे, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है तो 2 से काटते हैं, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद में अभी देखो 15 में 3 का पहाड़ा जाएगा तो 3 से भाग देते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से पहाड़ा पढ़ते हैं, यहाँ पर सभी में 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम LCM निकालते हैं, इसको सभी को गुणा कर देते हैं, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 5। ठीक है, तो LCM इक्वल आ जाएगा हमारा 24 × 5, इसको मल्टीप्लाई करा डालते हैं और ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें इसका LCM मिल गया है, यानी मतलब छोटी से छोटी संख्या जो कि इन सभी संख्या से कट जाती है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग देते हैं। इस संख्या से हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा, ये भाग देते हैं हम, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1000, और उस संख्या में हम 120 से भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर ये 8 बार जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, 6 और 9, है ना, 960। ठीक है, अब इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमको 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा इसमें हम 1 जोड़ देते हैं और उसके बाद 120 से गुणा कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा अभीष्ट संख्या बराबर, या फिर जो संख्या हमको चाहिए, है ना, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि इनसे विभाजित है, लिखेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या जो 5, 8 तथा 15 से विभाजित है, बराबर, यहाँ पर जो होगा हम 120 में 8 में 1 जोड़ के, यानी मतलब यहाँ जो भी आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे और इससे गुणा करा देंगे, यानी मतलब 120 गुणे 8 + 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ जो भी आएगा उसको 1 जोड़ देंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 गुणे 9। ठीक है, और इसका गुणा करा देते हैं, 0, 8 और ये हो जाएगा 108। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1080, यानी मतलब ये जो संख्या है यही वो संख्या है जिसमें इन सभी से भाग देते हैं तो पूरी तरीके से कट जाता है। और देखो यहाँ पर ये 4 अंकों की भी संख्या है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी हमें पूछा जाए कि इतने अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि इन सभी संख्या से विभाजित हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का पहले LCM निकालेंगे और उसके बाद 4 अंकों की छोटी संख्या में भाग दे देंगे। यहाँ पर जो आएगा भागफल उसमें 1 जोड़ के इन दोनों का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही होगा 4 अंकों की छोटी संख्या जो कि इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन हम इसी से मिलता जुलता देते हैं, उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि 4, 9 तथा 12 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम इन सब का लासा लेंगे, जो LCM आएगा
उससे हम 5 अंकों की छोटी संख्या में भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ के हम उसके लासा से गुणा करा देंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। एक और नया क्वेश्चन देखते हैं, उसी से मिलता जुलता है लेकिन उससे डिफरेंट है। यहाँ पर देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है। पहले हम पूछ रहे थे कि छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन सभी से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी देखने पर इसका मासा नहीं निकालना है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या देखने पर इसका मासा नहीं निकालना है। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि इन सभी से विभाजित हो रही है ना। यानी मतलब विभाजित इसी से करना है, भाग इसी से देना है। तो यानी मतलब हमें इसका लासा ही निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो जहां हम छोटी से छोटी संख्या में भाग देते थे वहां हम बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा निकालते हैं। तो 4, 9 और 12 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 9 हो गया, 6 हो गया। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 एके हो गया और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। फिर अभी 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 और ये 1। ठीक है, फिर 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1, 1, 1 और अब इसका हम गुणा करा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल, सभी का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36। ठीक है, इन सभी का गुणा करा देंगे, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एलसीएम जो है वो 36 मिलने वाला है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हम 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9 लिख दो, है ना, वही हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद इसमें हम 36 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 36 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 99 में भाग देंगे, है ना, तो 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 6 6 12, 3 3 6 1 7। ठीक है, उसके बाद इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी 2 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर 9 उतार लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 279। ठीक है, अब इसमें हम भाग देते हैं 36 का, तो यहाँ पर 8 बार ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8 6 48, 8 3 24, 24 + 4 28, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 7 बार ले जाते हैं। ठीक है, 8 बार अगर इसमें से ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाते हैं इसमें। ठीक है, तो 7 बार ले जाएंगे, 7 6 42, यहाँ 2 हो जाएगा और 7 3 21, 21 + 4 ये हो जाएगा 25। ठीक है, 252। अब यहाँ पर माइनस करते हैं तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा। फिर उसके बाद अभी ये वाला 9 उतारे थे, अभी 2 9 और बचा है ना, एक बार उतारते हैं इसको। फिर उसके बाद भाग देते हैं, सेम नंबर आ गया है तो यहाँ पर 7 बार जाएगा और यहाँ पर फिर से वही 252 आ जाएगा और फिर से 27 मिल जाएगा हमको, है ना। और फिर अब क्या करते हैं, फिर से 9 उतारते हैं, एक 9 अभी और बचा है। ठीक है, तो अभी इसमें फिर वही 7 बार ले जाते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 252 और फिर हमारे पास मिलेगा 27। ठीक है, अभी देखो 27 हमें यहाँ जब शेष मिल रहा है तो हमें क्या करना है, इसमें एक जोड़ना नहीं है। हमें इस चीज़ को ध्यान देना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हमें एक इसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें जोड़ देंगे और 36 से गुणा कराएंगे तो हमें वो 5 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी बल्कि 6 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो इसीलिए हमको इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है, हमको इसमें यहाँ पर जो भी नंबर मिलेगा उसको हमें 36 से गुणा करा देना है। ठीक है, इन दोनों का हम गुणा करा देंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी जो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और 4 9 तथा 12 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 अंकों की, आंसर में लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 9 तथा 12 से
विभाजित है बराबर क्या हो जाएगा 2 7 7 7 गुणे 36 और इसका हम गुणा करा लेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 99,972। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 4, 7 तथा 12 से विभाजित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। ठीक है।